आप रेगिस्तान के बीचों बीच दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर अंदर हैं। आपके हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। आपकी टीम के सभी साथी शहीद हो चुके हैं। आप बुरी तरह घायल हैं और आपके पास केवल एक राइफल, कुछ बची हुई गोलियां और एक ऐसा राज है जिसे अगर दुश्मन जान गया तो देश में हजारों बेगुनाह मारे जाएंगे। यह कहानी है भारतीय सेना के पैरा SF स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन विराज राठौड़ की, जिन्हें सेना ने आधिकारिक तौर पर शहीद घोषित कर दिया था, लेकिन उनकी सांसें अभी बाकी थीं। विराज की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उनके पैर में गोली लगी थी और कंधे की हड्डी टूट चुकी थी। उन्होंने किसी तरह खुद को जलते हुए हेलीकॉप्टर के मलबे से बाहर निकाला। चारों ओर सिर्फ मीलों तक फैला तपता हुआ रेगिस्तान था। सूरज आग उगल रहा था और दूर दूर तक मदद का कोई नामो निशान नहीं था। उनके पास एक एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव थी जिसमें दुश्मन के एक बहुत बड़े आतंकी हमले की पूरी जानकारी थी, तारीख, समय और जगह। यह जानकारी किसी भी कीमत पर बेस तक पहुंचानी जरूरी थी, लेकिन दुश्मन को भी उस हार्ड ड्राइव की तलाश थी। कुछ ही देर में विराज ने दूर धूल का एक गुब्बार उठते देखा। दुश्मन के ट्रक और जीपें उनकी तरफ बढ़ रही थीं। वो अकेले थे, घायल थे और अब एक शिकार बन चुके थे। उन्होंने अपनी आखिरी शक्ति बटोरी और खुद को घसीटते हुए पास की चट्टानों में छिप गए। दुश्मन के सैनिक मलबे के पास पहुंचकर उन्हें ढूंढने लगे। उनके वायरलेस पर विराज ने सुना, उसे जिंदा या मुर्दा ढूंढो, वो हार्ड ड्राइव हमारे लिए सब कुछ है। दिन रात में बदल गया। विराज बिना पानी और खाने के दर्द से कराहते हुए चट्टानों में छिपे रहे। दुश्मन का घेरा कसता जा रहा था। उनके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। हार्ड ड्राइव को नष्ट करने का मतलब था कि देश में होने वाले हमले को कोई नहीं रोक पाएगा, और अगर वो पकड़े गए तो टॉर्चर के बाद दुश्मन वो राज उगलवा लेगा। दोनों ही सूरतों में देश का बहुत बड़ा नुकसान होना तय था। सुबह होते ही दुश्मन ने चट्टानों की तलाशी शुरू कर दी। एक सैनिक ठीक उस चट्टान के ऊपर आ खड़ा हुआ जिसके नीचे विराज छिपे थे। विराज ने अपनी राइफल कसकर पकड़ ली और अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। उनकी सांसें थम चुकी थीं। तभी विराज के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। यह एक ऐसा जुआ था जिसमें जान जाने का खतरा 99% था। उन्होंने चुपके से अपनी घड़ी में एक टाइमर सेट किया और उसे अपनी बेल्ट से निकालकर पास की एक गहरी खाई में फेंक दिया। फिर उन्होंने अपनी राइफल से दुश्मन की जीप के टायर पर एक गोली चलाई। धाड़ की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सारे सैनिक उस दिशा में दौड़ पड़े जहां से गोली चली थी। उन्होंने विराज को देख लिया था। वो रहा, पकड़ो उसे। चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। विराज अपनी चोट के बावजूद किसी घायल शेर की तरह एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूदते फांदते हुए उन्हें चकमा देने लगे। उनका मकसद सिर्फ एक था, दुश्मन को उस खाई से दूर रखना और ज्यादा से ज्यादा समय तक उलझाए रखना। वो लड़ रहे थे, गोलियों का जवाब दे रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। जैसे ही उनकी आखिरी गोली खत्म हुई, दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कमांडर हंसते हुए उनकी तरफ बढ़ा। खेल खत्म कैप्टन, विराज मुस्कुराए। एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द नहीं बल्कि जीत का सुकून था। उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरा खेल खत्म, लेकिन तुम्हारा भी। इससे पहले कि दुश्मन का कमांडर कुछ समझ पाता, एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका उस खाई से आया था जहां विराज ने अपनी घड़ी फेंकी थी। विराज ने हेलीकॉप्टर के मलबे से एक अनडिटोनेटेड ग्रेनेड निकाला था और उसे अपनी घड़ी के टाइमर से जोड़ दिया था। दुश्मन का सारा ध्यान विराज पर था और किसी ने भी उस खाई की तलाशी नहीं ली थी जहां दुश्मन ने अपना सारा अतिरिक्त गोला बारूद और ईंधन रखा हुआ था। एक ही झटके में दुश्मन का पूरा कैंप, उनकी गाड़ियां और ज्यादातर सैनिक तबाह हो गए। धमाके की गूंज और आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि सीमा के दूसरी पार भारतीय सेना की एक पेट्रोलिंग टीम ने उसे देख लिया। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने उस दिशा में एक ड्रोन भेजा। जब बचाव दल वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि कैप्टन विराज राठौड़ चट्टानों के ढेर पर बेहोश पड़े थे, लेकिन उनकी मुट्ठी में वो हार्ड ड्राइव अभी भी सुरक्षित थी। उन्हें शहीद घोषित कर दिया गया था, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक लड़े और हजारों जिंदगियों को बचा लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक स्पेशल फोर्सेस का कमांडो तब तक नहीं मरता जब तक उसका मिशन पूरा ना हो जाए।